इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। पहला पॉइंट, हमेशा अपनी सोच को बड़ी रखो। कहते हैं बड़ी सोच सफलता का लक्षण होता है। ये बात बिल्कुल सच है। लोगों की सोच उनकी आने वाली जिंदगी बदलती है। इसलिए बड़ी सोच सबके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। बिग थिंकिंग वाले ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और छोटा सोचने वाले लोग बस लोगों की बातें ही सुनते रह जाते हैं। आपको बड़ा बनना है तो बड़ी सोच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। दूसरों का तो पता नहीं, पर आपके लिए बड़ी सोच ही आपको सक्सेस दिलाएगी। लोगों की सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच ही सफलता के काम आती है और छोटी सोच तो राह चलते हर किसी में मिल जाएगी। आपको कुछ अलग करना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, ये कभी मत भूलना। और आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। आप जितना समय दूसरों को दे रहे हैं, उतना समय खुद को देना चालू कर दो और उस समय अपनी सोच को बड़ा करो और उसके बारे में सोचो जो तुम अपने लाइफ में करना चाहते हो। क्योंकि 5 साल बाद लोग आपके हालचाल नहीं पूछेंगे, आपने क्या किया है, कितना कमा रहे हो, यह पूछेंगे। इसलिए आपको बताने वाला नहीं बनना, आपको पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है, आपने क्या क्या किया है, ये लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। ये होती है सफलता। दूसरा पॉइंट, आप अपने रुचि यानी प्रतिभा को पहचानो। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा जरूर होती है जिसमें वह सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर मेहनत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वही कुछ लोग अपनी रुचि को पहचाने बिना ऐसा काम करते हैं जिस काम में उन्हें कोई रुचि ही नहीं होती है। आपको अपने पैशन पर फोकस करना होगा और जीवन में वो मुकाम हासिल करना होगा जिसके आप हकदार हैं। आप अपने रुचि के अनुसार जब कोई काम करते हैं तो आप उसमें 100% देते हैं। क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बन रही है, क्या क्या अवसर है? या आपको उतना ही पता है जितना आपके जीवन का अनुभव है? आपके दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन है उसी से संबंधित चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा। इसलिए अपने इंटरेस्ट को पहचानने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको अपने दिमाग को नई इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके लिए सबसे अच्छा समय 18 से 25 साल की उम्र को बताया गया है। एक बार उम्र निकल गई तो आप अपने जिम्मेदारियों में घिर जाएंगे। इसके बाद यह सब सोचने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप नए नए इंफॉर्मेशन लो जिससे आप समझ पाएंगे कि आप किस काम के लिए बने हैं और किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है। तीसरा पॉइंट, अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखे। आपने एक खेल जरूर देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है और चलते समय अपना बैलेंस बनाए रखता है ताकि वह गिरे नहीं। बैलेंस बनाने के लिए वह अपने हाथ में एक लंबा डंडा रख लेता है। ये डंडा उसे रस्सी पर चलते समय बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। सोचो, अगर उस व्यक्ति के पास वह डंडा नहीं हो तो क्या वह रस्सी पर चलते समय अपना बैलेंस बना पाएगा? नहीं, वह बैलेंस नहीं बना पाएगा और गिर जाएगा। हम सभी को एक जीवन मिला है जो इसी रस्सी की तरह ही है जिस पर हमें चलना है। जो व्यक्ति इस पर बैलेंस बनाकर चलता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जो इस पर बैलेंस नहीं बना पाता वह गिर जाता है और असफल हो जाता है। सभी के जीवन में कोई ना कोई लड़ाई चलती ही रहती है। किसी को पारिवारिक लड़ाई तो किसी को बिजनेस में लड़ाई। तो कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी भी समस्या को हैंडल कैसे करते हैं और वही कदम आपके सक्सेस को निर्धारित करता है। आपने देखा होगा जब हम किसी भी क्षेत्र या काम में असफल हो जाते हैं तो बेहद दुखी और बुरा महसूस करते हैं। फेल होने का दुख हमें इतना बड़ा लगने लगता है कि हमारा रूटीन और खान पान भी हमारे फेलियर से बदलने लगता है। असफलता चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इसके पीछे चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह आपके जीवन को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है। असफलता बुरी नहीं है, लेकिन असफलता मिलने पर चिंता करना और भविष्य के बारे में अधिक सोचना बुरा है। असफलता पर घंटों विचार करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। असफलता के बारे में बहुत अधिक सोचने पर अनावश्यक तनाव पैदा होगा और आपको बुरा महसूस होगा। ये सब सोचने की बजाय अगर आप इस विषय में सोचें कि आपको असफलता क्यों मिली और आपके द्वारा की गई गलतियों के बारे में सोचें। आप सोचिए कि आपके द्वारा हुई गलतियों का कैसे सुधार करूं और उनसे सबक लीजिए कि दोबारा उस गलती को न दोहराए। 5वां पॉइंट, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको कई प्रकार के सोचने वाले इंसान मिल जाएंगे
सभी को खुश कर पाना असंभव होता है। सबकी राय भी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग आपके मेहनत स्ट्रगल को देखकर बहुत से नेगेटिव बातें करेंगे और आपको उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना है जिससे आप में नकारात्मकता आ जाए। आपको हर इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों का तो काम ही है कहना, उनको कहने दो। बस आपको अवॉइड करना सीखना होगा जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। छठवां पॉइंट, मेहनती बनो। यह सक्सेस के लिए मुख्य बात है। हमें मेहनती और कर्मठ बनना बहुत जरूरी है। जब हम अपने गोल्स के लिए मेहनत करना चालू कर लेते हैं तो हर चीज आसान लगने लगती है। मेहनत के साथ ही काम को करते जाना ही ये बताता है कि एक दिन सफल जरूर होंगे। हम आज जहां पर भी हैं और जिन सुविधाओं को ले रहे हैं वो भी किसी न किसी के मेहनत का फल है। हम खाना खा रहे हैं, वह किसी किसान की मेहनत का नतीजा है। और कोई गाना सुन रहे हैं, वो किसी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर की मेहनत है। हमें हमेशा अपने काम में गर्व महसूस करना चाहिए और अपने काम को पूरी लगन के साथ कीजिए। भले ही छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करो। 6 पॉइंट से आपके लाइफ में जरूर चेंजेस आएंगे और आपको आपके सफलता की ओर जाने में जरूर सहायता मिलेगी। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और आप रोज कुछ सीखना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए